अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे जो हज पर जाने वाले हाजी होते हैं वो पहले दिन की जो उम्रा करते हैं उसमें उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूं इसके अंदर हम वो डिटेल्स नहीं मेंशन कर रहे हैं जैसे कि फॉर्म कैसे भरें, बम्बई में फॉर्म कैसे जमा कराएं, और साथ ही साथ जो मसले मसाइल होते हैं वो हम इस व्लॉग में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप हज पर जाएंगे तो काफ़ी काफ़ी ट्रेनिंग्स होंगी। आप उसमें जाएं, इंशाल्लाह वहाँ मसले मसाइल मिलेंगे। रफ़ीकुल हरमैन किताब है, आप वो भी खरीदें, उसमें भी काफ़ी मसले मसाइल आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स बनेंगे, एक्टिव होंगे, जहाँ पर आपको ऐड किया जाएगा और वहाँ पर और भी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इस व्लॉग में सिर्फ वही चीज़ों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो कि मुझे ऐसा लगा कि उन ट्रेनिंग्स में और उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं थी। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, व्लॉग नंबर 1 के अंदर, कि आपको जो है मोबाइल चलाना और मैप चलाना बहुत ज़रूरी है और वो आपको सीख कर जाना है इंशाल्लाह। यहाँ से क्या होता है कि जब भी हाजी किसी एम्बार्केशन पॉइंट से हज की उम्रा की नियत करता है, क्योंकि पहले जाकर सबसे पहले उम्रा करना होता है हमको, तो उम्रा की नियत करके जब वो निकलता है तो जैसे ही वो होटल पहुंचता है तो काफ़ी जल्दबाजी में, क्योंकि बस नीचे खड़ी होती है, हर होटल के नीचे आपको बस मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन होता यह है कि एक एरिया के अंदर, जैसे अगर आपको 10 नंबर बस पॉइंट मिला है तो 10 के अंदर 10A होता है, 10B होता है और 10C भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि बंदा जल्दबाजी में बस में चढ़ जाता है, उम्रा के लिए चले जाता है, लेकिन जब आने का वक्त आता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि उसको 10A में चढ़ना है, B में चढ़ना है या C में चढ़ना है। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले तो आप अपना आराम से जाकर वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल खोलें। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको जो है मैप के अंदर अपनी अपनी लोकेशन को मैप करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जीपीएस को चालू करना स्टार्ट करना सिखाएंगे। जीपीएस वो सेटिंग होती है जिससे आपको मालूम पड़ता है कि आप जो है आपका मोबाइल जो है कहाँ है, आप किस लोकेशन पर खड़े हैं। तो जैसे ही आप होटल पे पहुंचेंगे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल चालू करना है और उसकी सेटिंग, उसके मोबाइल को ऑन करना है, इंटरनेट ऑन करना है, उसको नीचे से करना है। जैसे ही आप देखेंगे ये जो साइन आपको दिख रहा है ये है जीपीएस का साइन। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका जीपीएस ऑन हो गया, ठीक है। इस पर वापस क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। तो आपको जब भी लोकेशन सेंड करेंगे आपको हमेशा अपनी लोकेशन ऑन करना है, ठीक है। इसको नीचे किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्लू हो गया, यानी आपकी जीपीएस लोकेशन ऑन हो गई, ठीक है। जैसे ही आपकी लोकेशन ऑन हुई आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। सबसे पहले आपको अपनी हज्जानी और जो है अपने बेटे को जो इंडिया में, पाकिस्तान में जहाँ भी है वहाँ पर आपको उनको जाकर अपनी लोकेशन सेंड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा व्हाट्सएप और उस कॉन्टैक्ट पर जाना होगा। कॉन्टैक्ट पर आने के बाद ये जो आप पिन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा, पिन पे। जैसे आप पिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट, कैमरा सब मिल रहा है। यहाँ पे साथ में लोकेशन दिख रही है, तो ये जो लोकेशन वाला बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे ये आपकी करंट लोकेशन निकालना चालू कर देगा कि आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो आपको लाइव लोकेशन पे क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको सेंड योर करंट लोकेशन पे क्लिक करना है, जिससे आपकी जो करंट लोकेशन रहेगी ये वहाँ पर इसको भेज देगा। अब इसने जो है भेज दिया है आपके हज्जानी को और आपके बच्चों को, जहाँ इसको भेजना है आपने इसको भेज दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ से उम्रा करने जा सकते हैं इजीली। तो अब आपने उम्रा कंप्लीट कर लिया है और अब आप वापस बस के अंदर बैठकर जो है अपने वापस अजीज़ा की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा कि अगर होटल में उतार दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन गलती से किसी और स्टॉप पे हमें उतार दिया है या फिर हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपको अपना जीपीएस, जैसे मैंने बताया कि ओपन करना है, ठीक वैसे ही वापस अपना जीपीएस चालू करें, इंटरनेट चालू करें और व्हाट्सएप ओपन करें। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप के अंदर हमें उस मैसेज पे जाना है जहाँ पर हमें लोकेशन शेयर की थी, हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें मैप ओपन होगा। और ये जो है गूगल पे आपके मोबाइल पे इस तरह से मैप ओपन होगा, ठीक है। अब ये आपको टारगेट लोकेशन बता रहा है और जहाँ पर आप खड़े हैं वो बता रहा है, जो ब्लू डॉट है वो आपकी लोकेशन है। अब यहाँ से आपको डायरेक्शन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन और आपकी होटल की लोकेशन पर जाकर वो डायरेक्शन दिखाना बता देगा इस तरह से। ये आपको पैदल का रास्ता इसने दिखा दिया, इस तरह से आपको यहाँ से पैदल जाना है। साथ ही साथ हम कार का डायरेक्शन भी देख सकते हैं, कार का डायरेक्शन भी सेम ही दिखाएगा ऑलमोस्ट। तो जो है हम जो है पैदल के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम चलना चालू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये मैं आगे मूव कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे लेफ्ट टर्न का आएगा मैं यहाँ पर लेफ्ट टर्न लूँगा। एरो की डायरेक्शन में हमें चलना है, जो भी एरो का जिस तरफ मूव होगा बस हमें उस तरफ चलना है, ठीक। इस तरह हम अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, इस तरह अगर हम हमारे मैप को यूज़ करते हैं। बस यही टेक्निक आपको हर जगह पर यूज़ करना है। जहाँ भी आप मीना में हो या फिर आप अजीज़िया में हो, कहीं पर भी आप अगर रास्ता भूलते हैं तो अपने लोकेशन जो है शेयर करते जाएं व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ पर जाएं और उसको फॉलो करें, जीपीएस चालू करें और मैसेज देखें। इंशाल्लाह आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। अब जैसे ही आप ये लोकेशन अपने हज्जानी को या फिर अपने घर वालों को भेजेंगे तो अब ये आपके पास आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी हमेशा और हमेशा रहेगी। आपको जब भी, जैसे आप कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर समझ लीजिए कभी आप 10B में चढ़ गए जबकि आपका स्टॉप 10A था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बस के ऊपर सिर्फ 10 लिखा होता है, A B C नहीं लिखा होता,
और अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेन ए वाली बस बी पे भी ड्रॉप करती है और ए पे भी करती है, तो कभी गलती से ध्यान हटने की वजह से हम बी पे उतर जाते हैं। तो उस केस में अगर हम वहाँ उतर रहे हैं तो आपको इस मैप को इस तरह से यूज़ करना है और अपनी लोकेशन पे जाना है, ठीक है। नहीं तो काफ़ी परेशानी होती है और ये चलना फिर यहाँ पर आपको वापस 1-8 किलोमीटर से ज़्यादा चलना होता है। ज़्यादा दूर नहीं होता, बट फिर भी आपको इतना चलना होता है, ठीक है। अब ये जो लोकेशन शेयरिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह ये आपको थ्रू आउट पूरे जो है आपको हज के सफ़र में काफ़ी मदद करेगा इंशाल्लाह। जब आप मीना के कैंप वगैरह में भी जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ भी आपको इसी तरह लोकेशन को अपनी शेयर करना है और अपने अजीज़ों को शेयर कर देना है, ताकि वो आपके रिकॉर्ड में भी रहेगा और उसके रिकॉर्ड में भी रहेगा। तो बहुत अच्छे से आपको मैप चलाना सीखना है वन मोर टाइम, ठीक है। आप एक बार मैप चलाना सीख जाएंगे इंशाल्लाह, किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग की तरफ बढ़ेंगे। मैं कुछ और नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।